हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम 9.1 का प्रश्न नंबर 12 करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये कोई भवन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मीटर, 7 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ो। भवन के शिखर, ये क्या होगा, इसका बिंदु बी क्या हो गया, इसका ये भवन था, इसका शिखर बिंदु तो ये होगा ना। तो शिखर के शिखर से एक टॉवर। ठीक है, इस यानी कि इसके पास में एक टावर भी है। ठीक है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, एक टॉवर है। और ये क्या है, ए बिंदु उसका टॉवर का शिखर है ना, है ना। तो टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना, ये जो उन्नयन कोण था, ये कितना डिग्री बनाया है इसने, 60 डिग्री। ठीक है, इसी पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ठीक है, जो भवन का ये बिंदु ना, ये टॉवर का पाद बिंदु ये रहा, तो इससे जो कोण बनाएगा ए, इसके साथ ऐसे इसे ऐसे मिला दो, ये कितना डिग्री बनाएगा, ये बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में इसने दिया, तो हमको क्या करनी, टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी हमको ज्ञात करनी। सबसे पहले हम मान लेते, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई। ठीक है, ये हमने सारे बिंदु आपस में मान लिए। ठीक है, इतनी बात सही है। अब आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं, बी सी डी में कि हमने ये सब मान लिए बिंदु। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, किस में चलेंगे, तो इधर कितना लिखेंगे, बी सी डी में। ठीक है, अब एक इधर में ट्रिक लिख देता हूँ, एल ए एल, लाल अपॉन में काका। ठीक है, इससे हम ये पता करेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमको देखो, हमारा किसका जिक्र है, लंब का और आधार का। ठीक है, तो लंब बेटा आधार किस में, लाल यानी कि लंब, और ऐसा आधार यानी कि पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, तो कौन सा चलेगा, तीसरा चलेगा ना। तो यहाँ पर लिखो टैन थीटा। लंब कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखा 7, और आधार हमको ज्ञात करना है, आधार कितना सी डी। ठीक है, तो ये होगा सी डी, है ना। और देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 45। तो यहाँ पर हमने क्या लिख, यहाँ पर हमने लिख लिया 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू, और इस साथ भी ऐसे रहा, और ये सी डी भी ऐसे रहा। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना लिख लो 1 बराबर सी 7 और अपॉन में सी डी। तो जो हमारी सी डी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, इसकी गुना इधर करा दो, यानी कि सी डी की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, तो ये कितना होगा 7। और देखो जितना ये इतना ही है, क्योंकि इसकी भुजा ये वाले बराबर इसकी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, और क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक वीडियो का लिंक उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बताया था, जो ये कोण हो, ये तो अवनमन कोण। ठीक है, तो अगर ये क्या होगा, ये जेड है ना, देखो जैसे कि ये ऐसे जा रहा, तो जितना का ये होगा ना, इतने का ही ये वाला भी होगा। ठीक है, ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करनी है, हमको टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो उसके लिए क्या किया आपने, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। अब हमको ये वाली फाइंड करनी है, फाइंड किससे करेंगे, त्रिभुज ए बी ई से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, इसमें क्या, लंब और आधार, ये रहा लंब और आधार, दोनों का जिक्र हो रहा, लंब और आधार किसमें, टैन में। तो यहाँ पर लगाओ टैन थीटा। लंब कितना, लंब तो हमें पता नहीं, तो लंब कितना रखा, ए ए। ठीक है, तो लंब की जगह पर कितना रखा, ए ए, और आधार, आधार हमने अभी पढ़ा है, आधार कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखो 7। ठीक है, और जो थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60। देखो आप, तो यहाँ पर टैन थीटा की जगह 60 रख लिया। ठीक है, ए ई ऐसे ही उतारा हमने, और 7 भी ऐसे रखा। ठीक है, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है ना। ए आपके टेबल याद होनी चाहिए, जिसमें कि ये सब साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू ऐसा याद होनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये रहा इधर 7, है ना। तो जो हमारी ए ई की वैल्यू आएगी, इसकी ना इधर करा दो, तो इसकी वैल्यू आएगी 7 √3। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टॉवर। हाँ, जो टॉवर की ऊंचाई थी वो क्या थी, टॉवर की ऊंचाई थी ए ई प्लस के ए डी। ठीक है, ए ई प्लस के ई डी, यही तो थी।
देखो टोवर यहाँ तक ये तो था ए ई प्लस के ई डी, ठीक है। ए ई कितना निकालना है मैंने 7√3, तो इसकी जगह पर कितना लिख लो, इसकी जगह पर लिख लो 60√3, ठीक है। और ई डी कितना था हमारे पास, ई डी तो 7 सेंटीमीटर, 7 ये रहा। अब आप ये देखो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, क्यों ना हम दोनों में 7 कॉमन ले लें। तो हमने क्या किया, दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा 7√3। यहाँ से जब 7 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।